कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, रसोई में जाते हैं और पता चलता है कि गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है। आप सिलेंडर लेने जाते हैं, लेकिन वहां क्या दिखता है? सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। किसी के हाथ में खाली सिलेंडर है, किसी के चेहरे पर गुस्सा और किसी के मन में सिर्फ एक डर, अगर आज गैस नहीं मिली तो खाना कैसे बनेगा। लेकिन सवाल है, भारत में गैस की ये समस्या अचानक क्यों बढ़ रही है? इसकी जड़ छिपी है हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट की एक खतरनाक जंग में। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो दिखने में छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यह बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अपनी सबसे सक्रिय जगह पर यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके आकार नहीं है, बल्कि इसके महत्व में छिपी है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार का एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। हर दिन सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे तेल समृद्ध देशों से निकले हजारों विशाल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया तक पेट्रोल, डीजल और गैस पहुंचाते हैं। अनुमान है दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% और समुद्री रास्ते से जाने वाले एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता रुक जाए तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर सीधे असर पड़ता है। और यही वजह है, जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले खतरे की घंटी यही बजती है। पिछले कई सालों में ईरान बार बार यह चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर बड़े सैन्य हमले हुए या उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कंपनी अचानक आसमान छू सकती है, वैश्विक सप्लाई चेन टूट सकता है और कई देश में ईंधन और गैस का संकट पैदा हो सकता है। यानी एक छोटा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा सीधे प्रभावित कर सकता है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा खपत करने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन सच ये भी है, हम अपने तेल और एलपीजी का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं। यानी अगर मिडिल ईस्ट में जंग होती है तो उसका असर सीधे भारत की रसोई तक पहुंचता है, और अभी यही हो रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब धीरे धीरे भारत के शहरों में भी महसूस होने लगा है। कई जगहों पर लोगों के बीच एलपीजी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। देश के अलग अलग शहरों में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतार देखने को मिल रही है। कुछ लोग सुबह 4 बजे से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि उनका नंबर जल्दी आ सके। कई एजेंसी के बाहर 50 से 100 लोग तक की कतार देखी जा सकती है। इस स्थिति ने लोगों के बीच एक तरह का पैनिक बाइंग भी पैदा कर दिया है। कई परिवार एक साथ 2-2 सिलेंडर बुक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए तो उन्हें परेशानी न हो। गैस डीलर का कहना है पिछले कुछ दिनों में मांग अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। इसी बीच सरकार और तेल कंपनी ने सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ अस्थायी कदम भी उठाए हैं। कई जगह पर कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर अस्थायी रोक या सीमित आपूर्ति की खबर सामने आई है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को पहले गैस उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन इसका सीधा असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है। कई होटल मालिक का कहना है कि अगर कॉमर्शियल सिलेंडर समय पर नहीं मिला तो उनके लिए रोजाना खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट को अपने मेन्यू को सीमित करना पड़ रहा है। कुछ छोटे ढाबों पर अस्थायी रूप से अपना काम कम कर दिया है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, भारत की रसोई और कारोबार तक पहुंचने लगा है। सिर्फ एलपीजी ही नहीं, पेट्रोल पंप पर भी एक अजीब माहौल दिख रहा है। लोग सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवा रहे हैं, कुछ लोग ड्रम, कैन में पेट्रोल स्टोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है
अगर जंग बढ़ी तो कीमत अचानक से आसमान छू सकती है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और जब तेल इतना महंगा होगा तो असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नहीं पड़ता, उसका असर दिखता है पेट्रोल पंप पर, गैस एजेंसी की लंबी लाइन में और सबसे ज़्यादा एक आम परिवार की रसोई में दिखता है। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी जंग टैंकर और मिसाइल से नहीं बल्कि एक छोटे चूल्हे से महसूस होती है। और आज मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव धीरे धीरे इंडिया के हर घर तक अपनी परछाई डाल रहा है, क्योंकि दुनिया की राजनीति में कभी कभी सिर्फ 33 किलोमीटर का एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नज़र एक ही जगह पर टिकी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके शहर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कितनी है और क्या वहाँ भी गैस के लिए लंबी लाइन लग रही है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हमें पता चल सके कि देश के अलग अलग हिस्से में लोग इस स्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं।